हेलो गाइस, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए देखते हैं मेरा चैनल स्टडी 999 पे। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चनों को एमसीक्यू में देखा जाता है और एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आता है, क्योंकि एमसीक्यू यूपी बोर्ड की एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। यदि एमसीक्यू में नहीं आता है तो आपको कम से कम ये क्वेश्चन 2 नंबर का देके जाएगा। 2 और 2 ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 4 नंबर आपको देके जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता कुछ नहीं है, बस बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यदि प्रिपरेशन है तो आप ये इन नंबरों को आसानी से ले जाएंगे और कम से कम 70 नंबर के एग्जाम में आप 65 से एवं क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि वन बाई वन करके आपको टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर करना होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन 2 tan तीसंस अपॉन 1 + tan स्क्वायर तीसंस का मान, एक क्वेश्चन हमारा ये है और मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। 2 tan तीसंस का मान यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको टेबल को कंठस्थ करना होगा। tan तीसंस का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 + tan तीसंस का मान वही है, ऊपर दिया गया था वो नीचे है, तो 1/√3 इसका कर दें हम स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 बन जा 2/√3 पूरे बटा हो जाएगा 1 + 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग हो जाएगा 3। तो इसको हम सबसे पहले नीचे इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। 2/√3 तो 3 एकम 3, 3 1 हो जाएगा 4, 3 एकम 3, 3 1 हो जाएगा 4, 4/3। इसको हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। पहली चौथी होती संख्या का गुणा होता है, दूसरी तीसरी संख्या का गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 × 3 बटा 4√3, 4 × √3, तो 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखते हैं कि 3/√3 और 2 और मल्टीप्लाई है, तो इसको हम √3 को लिखेंगे √3 × √3 बटा 2 × √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम 3 को लिख रहे हैं √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 करेंगे तो हमारे पास 3 ही वैल्यू प्राप्त होती है। तो √3/2 ये हमारा आंसर सॉल्व होके आ गया। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपको एक फंडा और लगाना है, आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। फंडा वो क्या है, देखिए साइन की टेबल में कितने अंश का मान होता है, इसके लिए ऑप्शन भी होंगे साइन 60 अंश, क्योंकि साइन 60 अंश का मान भी होता है √3/2। एक तो आपका ये भी ऑप्शन यदि मिलता है तब भी ठीक है। कॉस 30 अंश का मान भी होता है √3/2, और एक तो वैल्यू आपके निकाल के मैंने रख ही दी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमारा आंसर ये भी सही है और हमारा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम क्वेश्चन को किस दिशा में सॉल्व करके ले जा रहे हैं और हमारा आंसर इसमें कौन सा सटीक एमसीक्यू में बैठ रहा है। जो हमारा सटीक आंसर होगा उसी को हम चूज करेंगे, बाद बाकी अन्यथा किसी भी गोले को टिक नहीं करेंगे, ना उसको फिल करेंगे। तो हमारे पास ये इसकी सोल्यूशन पूरा निकल के आ चुका है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिखा है, इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 को आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आइए देखते हैं। 1 - क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे हम अपॉन 1 + इसका स्क्वायर कर देंगे हम 1 का। तो हम देखते हैं 1 - 1 अपॉन 1 + ये 1, तो ऊपर से जब 1 - 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0/2। तो हमारे पास देखते हैं कि किसी संख्या में
जीरो में किसी संख्या से यदि हम भाग लगाते हैं, जीरो में यदि किसी संख्या से हम डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है शून्य। तो हमारे पास वैल्यू आएगी शून्य। यदि ये दो इसके मुख्य कंटेंट है, याद रखना होगा। यदि जीरो बट्टा किसी संख्या से हम भाग लगाते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, तो आएगा उसकी वैल्यू जीरो। यदि एक तो पहला कंटेंट ये हो गया, दूसरा ये होगा यदि हम किसी संख्या में जीरो से डिवाइड लगाते हैं, यदि किसी संख्या में जीरो से डिवाइड लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनंत या अपरिभाषित। तो इस प्रकार से मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं। यदि आपको समझाने का तरीका, मेथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।